दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जोरों शोरों से जारी है। इसी क्रम में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर जमकर निशाना साधा। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि 2020 में कोविड के दौरान दिल्ली में फ्लैट खरीदा था उन्होंने। इसके साथ ही एम्बुलेंस की खरीदारी में भी गड़बड़ी करने का आरोप लगाया। वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के बचाव में उतरे बीजेपी प्रवक्ता आपको बता दें नीरज कुमार ने कहा कि प्रशांत किशोर का आरोप बेबुनियाद है, वो बिहार की प्रगति से जलते हैं। उनका भी है और दिलीप जायसवाल और मंगल पांडे के साथ साथ जो अभी मुख्य सचिव डिजिग्नेट हैं प्रत्यय अमृत जी को क्लियर करना चाहिए कि उनके स्वास्थ्य विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहते हुए ये एम्बुलेंस का कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुआ, क्यों 12 लाख 13 लाख का एम्बुलेंस आपने 19 लाख में पहले खरीदा, फिर उसी एम्बुलेंस को 28-27 लाख में खरीद रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं, क्यों टाटा मोटर को आपने डिस्क्वालीफाई किया, क्यों फोर्स मोटर को के ही सप्लायर को किया गया है। इस पर प्रत्येक अमृत जी को भी बोलना चाहिए, इसलिए कि अभी आपको यहाँ मुख्य सचिव बनना है। आपको चाल चरित्र चेहरा वाला बताकर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कर रहे हैं और ये वो भाजपा नहीं है जो गोविंदाचार्य जी ने बनाया, ये वो भाजपा नहीं है जो कैलाशपति मिश्र जी की भाजपा थी। ये ठगों की, बदमाशों की, भ्रष्ट नेताओं की भाजपा है और हम लोग इसको जनता के सामने ला रहे हैं। अब नेक्स्ट किस पर जारी होगा वो भी आपको बता देंगे। अब आपका कोई सवाल है तो कर लीजिए। प्रशांत किशोर जो आरोप लगा रहे हैं मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री पर, बिल्कुल निराधार और राजनीतिक विद्वेष से प्रेरित यह आरोप उनका है। किसी आरोप में कोई दम नहीं। अरे उन्होंने जब दिल्ली में फ्लैट खरीदा तो समझिए कि मंत्री रहते हुए उन्हें पिता से पैसा लेना पड़ा और पिता ने पारिवारिक संपत्ति से उनको पैसा दिया, बिल्कुल वैध तरीके से दिया। और ये चुनावी हलफनामे में उस फ्लैट का जिक्र है और ये बात करते हैं एम्बुलेंस खरीद की। तो साहब एम्बुलेंस का जो सुविधा और स्पेसिफिकेशन के हिसाब से उसकी कीमत तय होती है और बिल्कुल पारदर्शी तरीके से टेंडर करके एम्बुलेंस खरीदा गया। अगर कोई आपके पास इसके कागजात हो तो आप उसको साक्ष्य में दें। बेवजह खाली आरोप लगाने से नहीं होता, आप कुछ भी आरोप लगाते रहते हैं। आयुष्मान कार्ड में बिहार आज नंबर 1 है। आप बिहार की प्रगति से आप जलते हैं और बिहार की अस्थिर सरकार को आप अस्थिर करना चाहते हैं अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए, जो कि बिहार की जनता। जैसे जैसे बिहार में चुनावी दिन नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप जो है देखने को मिल रहा है और प्रशांत किशोर ने पीसी कर बड़ा खुलासा किया है और मंगल पांडे पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ पटना संवाददाता राजीव कमल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से जैसे जैसे चुनावी दिन नजदीक आ रहे हैं लगातार जो है सवाल पूछे जा रहे हैं और कई खुलासा जिसका दावा प्रशांत किशोर कर रहे हैं। एक और दावा किया कि कोविड के टाइम में एम्बुलेंस खरीद बिक्री में घोटाला हुआ है और फ्लैट खरीदने की बात कही जा रही है। दिलीप जायसवाल का भी नाम सामने आ रहा है। किशोर ने बड़ा आरोप लगाया। अब वो राजनीतिक तौर पर है या वो सच्चाई कितनी है वो तो जांच का विषय है, लेकिन आरोप इसलिए कह रहे हैं कि इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष पर भी आरोप लगाया था बीजेपी के दिलीप जायसवाल पर भी, और उसके बाद अब बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को लेकर बड़ा खुलासा किया है। और उन्होंने बकायदा वो कहा है कि देखिए जब कोरोना काल का समय चल रहा था उन्होंने बकायदा उनके निजी जीवन एक तरीके से फ्लैट को लेकर भी वो कहा कि उन्होंने फ्लैट 86 लाख का फ्लैट उन्होंने खरीदा है और बकायदा उन्होंने नंबर तक ये बताया कि कहां वो फ्लैट है, दिल्ली के किस इलाके में है, उनके पत्नी के नाम पे फ्लैट है, किसने पैसे दिए। दिलीप जायसवाल का नाम इसमें सामने आ रहा है कि उनके द्वारा उनके जो है पिता के अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो ये एक बड़ा आरोप लगाया गया है कि ये पैसे कहां से आए हैं। और वहीं उन्होंने ये भी एक तरीके से आरोप लगाया कि 2020 में जब मंगल पांडे जो है वो एक तरीके से जो एफिडेविट में इस पर जिक्र नहीं करते हैं, जो चुनाव होता है इसमें जिक्र तक नहीं करते हैं विधानसभा के चुनाव में, तो ये भी एक बड़ा आरोप है। वहीं उन्होंने 2022 में जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एम्बुलेंस खरीदना था 1250, उसमें उन्होंने कहा है कि टेंडर में घोटाला हुआ है। अब किस तरीके घोटाला अगर कह ले कि 466 जो एम्बुलेंस खरीदने थे वो उसकी कीमत थी, अगर अदर राज्य खरीदते हैं तो 21 लाख पड़ता है, और लेकिन बिहार राज्य खरीदती है वो आपको 28 लाख रुपए में।
तो एक बड़ा उन्होंने कहा कि 21 लाख अगर दूसरे राज्य खरीदते हैं, और ऊपर से उन्होंने ये कहा कि जो ड्राइवर जहां बैठता है वहां एसी लगाकर मिलता है, और उन्होंने कंपनी तक का जिक्र किया। उन्होंने नाम लिया कि इस कंपनी से 2 टेंडर बड़े कंपनियां बनाती हैं, एक फोर्स एक टाटा, तो टाटा का कैंसिल किया गया, फोर्स से लिया गया। ये क्यों लिया गया और हम महंगा एम्बुलेंस क्यों खरीद रहे हैं? और बाकायदा उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रत्यय अमृत को भी उसमें नाम जिक्र किया कि इसका जवाब देना होगा कि आपने इस तरीके से इतने भारी अमाउंट में कैसे अपने एम्बुलेंस खरीदे। उन्होंने कहा कि अब वो मुख्य सचिव बनने वाले हैं और उनका जवाब अब देखना होगा कि मिलता है कि नहीं। देखिए, आरोप अगर जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने लगाया है वो राजनीतिक तौर पर है कि क्या, लेकिन भाजपा ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए ये जरूर कहा कि जो तथ्य दिखा रहे, जो जानबूझकर एक तरीके से राजनीति से प्रेरित ये प्रशांत किशोर आरोप लगा रहे हैं, उनके पास इतना ही है तो वो कागज दिखाएं कि किससे कितना घोटाला हुआ है। उन्होंने यहां तक कि बीजेपी ये कहा है कि जो फ्लैट खरीदा वो बाकायदा लोन लेके एक तरीके से दूसरे से पैसा लेकर खरीदा गया है, इसमें भी कहीं धांधली नहीं है। उन्होंने जिक्र भी किया है बीजेपी की तरफ से। लेकिन राजनीतिक अब जो बम फोड़ा जाता है, प्रशांत किशोर विपक्ष की भूमिका में ज्यादा दिखाई दे रहे हैं और सत्ता पक्ष के उन जो लोगों पर वो एक तरीके से फोड़ रहे हैं ठिकरा कि ये घोटाला हुआ है। अब स्वास्थ्य मंत्री को लेकर बड़ा खुलासा किया है और कहा है कि इसमें जो एम्बुलेंस खरीदने से लेकर फ्लैट खरीदने तक भी उन्होंने जिक्र किया कि इसमें घोटाले हुए, इसका जवाब देना चाहिए। अब देखना होगा कि इस पर बीजेपी के स्वास्थ्य मंत्री इस पर क्या बोलते हैं और क्या बड़े नेता क्या बोल पाते हैं। लेकिन बीजेपी की तरफ से जवाब जरूर आया है। लेकिन यही बात है कि ये विधानसभा चुनाव से पहले इस तरीके की जो प्रशांत किशोर, दिलीप जायसवाल से लेकर आप मंगल पांडे को लेकर कर रहे हैं, तो ये बीजेपी कह रही है कि आप इतना ही है तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए। अगर घोटाला हुआ है तो आप साक्ष्य रखिए, साक्ष्य रखिएगा तो पता चलेगा कि हाँ भाई हुआ है कि नहीं, उस पर जांच कराई जाएगी। लेकिन अब ये देखना होगा क्योंकि राजनीतिक तौर पर जिस तरीके से विधानसभा चुनाव से पहले जो ये अब घोटालों की एक तरीके से जो प्रशांत किशोर बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक पे एक बीजेपी के नेताओं पर, बड़े बड़े नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं, उसमें कितना तथ्य है ये अब समय बताएगा। और देखना होगा कि इस पर क्या होता है, जांच होता है, ये जांच का विषय है, जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि किसमें क्या हुआ है। लेकिन एक बात जरूर है कि राजनीतिक तौर पर प्रशांत किशोर ने एक बड़ा एक जो कह लीजिए कि आप कह लीजिए खुलासा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे हुए हैं। तो ये अब बीजेपी इस पे जो है स्वास्थ्य मंत्री को खुद इस पर जवाब देना होगा कि क्या वो सही है कि क्या नहीं है, ये तो समय बताएगा। जी बिल्कुल, साफ तौर पर बड़ा उन्होंने आरोप लगाया, एक तरीके से बड़ा बम जो है बीजेपी पर फोड़ा है, यानी कि एनडीए पर फोड़ा है। ऐसे में अब जो है सवाल उठ रहा है कि आखिर क्या सच है क्या गलत है। ऐसे में जवाब जो है खुद उन्हें ही देना पड़ेगा। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार जिस तरीके से चुनावी साल में दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे चुनावी सरगर्मी बढ़ती जा रही है और एक नया जिस तरीके से बयान सामने आया इससे सियासी सरगर्मी और तेज हो गई है। फिलहाल